लगता है ये पार्टी रुक जाएगी? You're wrong, darling. मैं रोकती हूँ ये पार्टी, बल्कि सिर्फ ये पार्टी ही नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी रोक दूंगी। डोंट वरी बेटा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज फाइन। ओके। किस बारे में? मुझ पे भरोसा करने के लिए। अगर अपने काम की बात कर रहे हो तो तुम्हारी इस बेवकूफी पर तुम्हारी बीवी भरोसा करेगी, मैं नहीं कर सकता बेटा। तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? उसकी माँ उसका पासपोर्ट हाथ में लिए बैठी है। पासपोर्ट? सितारा की तरह से नहीं है निम्मी, जिसके लिए सिर्फ तुमसे शादी करना बहुत था। अरे निम्मी ने तुम्हारे लिए हाँ नहीं की है, बल्कि नजमा भाभी ने दुबई के लालच में हाँ करवाई है। और ये आपसे किसने कहा? अरे भाई, निम्मी की शक्ल। तो आप ये सोचें कि उनके अंदर का प्रोफेशनल इंसान उनकी इमोशनल पर्सनैलिटी पर हावी हो गया था। तो आपको सालार का प्रोफेशनल होना बुरा लगा है? आपको लगा ना? कहने की फिक्र भी नहीं होती थी। मोहतरमा, फिक्र आपको नहीं होती थी, वरना मुझे तो हर वक्त फिक्रें रहती थी। अच्छा, कौन सी फिक्र थी आपको? यही कि आपके मोहतरम डैड हमारी शादी के लिए राजी होंगे या नहीं। वैसे जुनैद, लेकिन ऐसी बहनें होती हैं जिनके लिए भाई सलमान जैसों पे हाथ क्या, छुरी भी उठा सकते हैं। दीदी चली जाए तो दरवाजा बंद कर देना। सर, कौन सा वीजा? तुम्हारे पापा ने और मैंने डिसाइड किया है कि ये लोग कहाँ? सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और ताहिर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर ताहिर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर ताहिर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता
करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की
की वजह से तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम न उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम न उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम न उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की
वजह से तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये
की वजह से तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मजीद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मजीद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मजीद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये
की वजह से तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाए ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं
नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपनी शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये की वजह से। तुम अपनी शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई, दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और उसका मनाना अब मेरा काम है। लेकिन आप लोग कोई गलत कदम ना उठाओ, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और तायर साहब के पास आकर उससे कहती है, अंकल आप मेरी जिंदगी को बर्बाद ना करें, क्योंकि मैं सालार के साथ रहना चाहती हूँ। जिसे सुनकर तायर साहब कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम इस घर में रहो, लेकिन मेहरीन ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो एक मिनट भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। साबे के साथ तुमने जो कुछ भी किया बहुत ही ज्यादा गलत किया। तुम्हें उनके साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। अगर सालार आज तुमसे नफरत कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा की वजह से, क्योंकि साहिबा को भी वो अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है। जिसे सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अब सालार के ऊपर शक करने लगती है। सितारा कहती है कि अंकल आप ऐसा मत करें, आप पार्टी को समझाएं ना। मैं आप लोगों के साथ रवैया अच्छा रखना चाहती हूँ, आप लोगों के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। मैं सालार की जिंदगी से कहीं भी नहीं जाना चाहती। जिसे सुनकर तायर साहब कहते हैं, सितारा अगर आज सालार तुमसे नफरत करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके रवैये
की वजह से तुम अपने शौहर को कभी भी इज्जत नहीं दे पाई। दूसरों के सामने तुम्हें उन्हें जलील कर लिया, जिसके कारण वो तुमसे नफरत करने लगा है। ये सुनकर सितारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है। उन्हें भी अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि सालार के साथ उसे इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। वो तायर अंकल को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि अब मस्जिद सालार मेरे छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। वो तो मुझे धमकी दे चुका है, लेकिन मुझसे मोहब्बत भी बहुत ही ज्यादा करता है और